students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain SST subject of class 7th. The name of the chapter is Life in the Desert. In the previous video, I had already explained to you about the Sahara Desert. So again I am giving you the overview of the Sahara Desert. And so we should know that what is a desert. पर बेटा हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में डेज़र्ट क्या होता है। तो जो डेज़र्ट है ये हमारा रीजन होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि लो होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत ही कम अमाउंट में होती है। तो मतलब जो टेम्परेचर रेंज किसकी कम होती है, रेनफॉल की, कि वहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है। तो वो जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग नाम दे देते हैं डेजर्ट्स का। तो इस चैप्टर में मेनली हमने क्या किया था, दो तरह के डेजर्ट्स है जिसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी करनी है। सहारा डेजर्ट जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, बट मैं फिर से आपको थोड़ा सा उसकी ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो सहारा डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ये अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है एंड इट इज़ a hot desert and extend across the North Africa from the Atlantic Ocean in the west east up to the Red Sea in the east। तो ये जो है मेनली ये जो हमारा सहारा डेजर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट डेजर्ट है और ये लगभग जो है नॉर्थ अफ्रीका से अटलांटिक ओशन से कहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन तक, इवन रेड सी से ईस्ट डायरेक्शन तक जो है फैला हुआ है। द एटलस माउंटेन्स आर टूवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट एंड टूवर्ड्स द साउथ इट स्लोली एमर्जेस इनटू द सवाना ग्रासलैंड। अब जो इसकी डायरेक्शन है ये जो है, अगर हम बात करते हैं हमारे एटलस माउंटेन की, तो ये मेनली किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और साउथ के टुवर्ड्स जो है ये मर्ज हो जाता है साल्वाना ग्रास लैंड में। तो इस तरह से जो सहारा डेजर्ट थे इसके और भी बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स थे जो मैं आपको बता चुकी थी। लाइक सी क्लाइमेट जो है हमारा सहारा डेजर्ट का कैसे होता था। द क्लाइमेट इन द सहारा डेजर्ट इज़ अ वेरी हॉट एंड द ड्राई। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर द डेजर्ट इज़ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट और 30 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यूरिंग द hottest month its temperature can exceed 122 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर रेंज भी थी और जो क्लाइमेट भी था सहारा डेजर्ट का, वो मेनली ये जो उसकी रेंज थी, अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज उसकी जो टेम्परेचर की रेंज थी वो इतनी थी, पर अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती थी तो फिर उसका टेम्परेचर जो है 86 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ होकर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता था। फिर प्लांट लाइफ के बारे में भी आपको बताया था कि वहाँ की प्लांट लाइफ कैसे है। जो वेजिटेशन फाउंड होते हैं सहारा में वो मेनली अडेप्टेड टू द अनरिलायबल प्रेसिपिटेशन एंड एक्सेसिव हीट। उनको क्या होता है कि लगभग जो है प्रेसिपिटेशन का कंसेप्ट वहाँ पर ज़्यादा होता है और एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पर हीट होती है। द प्लांट्स हैव द लॉन्ग रेडियल एंड टेपरिंग रूट्स एंड दैट गो डीप इनटू द सॉइल इन द सर्च ऑफ द वाटर। तो वहाँ पे जो प्लांट्स लगते थे उनकी जो रूट्स होती थी वो एग्जैक्ट काफ़ी ज़्यादा टेप रूट्स होती थी जो सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जाती थी, जिसकी वजह से वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती थी। तो बच्चे ये सब चीज़ें जो है मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ लद्दाख। सो अब लद्दाख क्या है, द वर्ड लद्दाख इज़ मेड ऑफ द टू वर्ड्स ला मीनिंग अ माउंटेन एंड पास एंड दाक मीनिंग अ कंट्री। जो वर्ड हमारा लद्दाख है ये मेनली दो शब्दों से बना है। ला का मतलब जो होता है वो होता है माउंटेन, जिसका मतलब होता है पास करना, और दाक का मतलब होता है कंट्री। इट इज़ सिचुएटेड इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। और ये मेनली कहाँ पर सिचुएटेड है, ग्रेट हिमालयाज का ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर के। द काराकोरम माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द झांसकर माउंटेन्स इन द साउथ इंक्लूड
क्लोज इट, और जो काराकोरम माउंटेन है वो मेनली नॉर्थ के टुवर्ड्स इसके क्लोज है, और इवन एनझांस्कर माउंटेन जो है वो साउथ के टुवर्ड्स इसके इनक्लोज है. इंडस एंड दी सेवरल अदर रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख. These rivers is form a gorge and deep valleys. Some glaciers are also found. For example, the Agangri Glacier and the Sechin Glacier. अब ये जो रिवर्स है ये मेनली कहाँ से होकर जाती है हमारी, ये गॉर्जेस से होकर जाती है, और भी कई तरह की डीप वैलीज है वहाँ पर. कुछ जो ग्लेशियर्स थे वो मेनली हमारे फाउंड करते थे कहाँ पर, गांगरी ग्लेशियर में और सेचन ग्लेशियर में. देन अगर हम बात करते हैं कि वहाँ के क्लाइमेट कैसा था हमारा, द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई इन द लद्दाख बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड. जो लद्दाख का टेम्परेचर होता है या जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है. द एयर इज़ थिन, सो द फ्रीजिंग विंड्स एंड द बर्निंग हॉट सनलाइट कैन बी फेल्ट इंटेंसली इन अ समर. द day temperature is around 0 degree and the night temperature is below -30 डिग्री सेल्सियस. अगर हम लोग बात करते हैं कि दिन में समर्स में तो उस टाइम भी उनका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 0 डिग्री होता है, और इवन इन अगर नाइट में बात करते हैं तब तो टेम्परेचर बच्चा नेगेटिव में चला जाता है लद्दाख में. वो कितना होता है? -30 डिग्री सेल्सियस. इन विंटर्स द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो -40 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स में तो हमेशा ही उसका टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है. As it lies in the rain in shadow region of the Himalayas, there is a little rainfall as low as 10 सेंटीमीटर every year. अब नो डाउट वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो बारिश भी होती है, लगभग वो नामात्रा ही होती है. जैसे हम लोग पूरे साल में बोले तो 10 सेंटीमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर बारिश होती है. द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, और वहाँ पे जो हवा चलती है उन हवा के साथ अर्थ जो है थोड़ी बहुत जो है अगर सन निकलता है तो उसका वो सन के कारण जो विंड ब्लो करती है वो लिटिल बिट हॉट भी होती है. नाउ प्लांट लाइफ वहाँ की कैसे होती है? प्लांट लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटल कवर इज़ स्कैंटी इन दिस रीजन एंड नेचुरल वेजिटेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू पैचेस ऑफ द पास्चर्स ऑन द माउंटेन स्लोप, shrubs, herbs, willows, poplar and the intermittent and juniper and fir trees above 4,000 मीटर. there are mosses and the lichens. अब यहाँ पर जो है बहुत सारे वैरायटी के जो है वेजिटेशन प्लांट्स पाए जाते हैं, इवन रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं. उनका जो पैचेस के फॉर्म में वो बनते हैं, लाइक जैसे जो माउंटेन में स्लोप्स होते हैं वहाँ पर ही कई श्रब्स लग जाते हैं, विलोस लग जाते हैं, पॉपुलर्स लग जाते हैं. तो इस तरह से जो है फिर ट्रीज भी वहाँ पर पाए जाते हैं. तो लगभग जो है 4,000 मीटर तक जो है हम लोग कह सकते हैं वहाँ पर कई तरह के और भी माइक्रोब्स जो है पाए जाते हैं, जैसे लिचेंस एंड ऑल जो है वहाँ पर फॉर्मुलेट होते हैं. सो एनिमल लाइफ की अगर हम बात करें कि वहाँ पर एनिमल लाइफ कैसे होती है, द तिब्बतियन स्नो कॉक, ravens, robins or red stars and the hopal are some common birds found in here. जो लद्दाख में कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे रेवेंस हो गया, रॉबिन्स हो गया हमारा, फिर उसके बाद जैसे रेड स्टार्स हो गया, हॉपी हो गया, तो ये सारे जो है कॉमन बर्ड्स जो हैं वहाँ पर पाए जाते हैं. मैनी ऑफ देम माइग्रेट ड्यूरिंग द बिटर ड्राई विंटर सीजन टू द वार्मर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. और कुछ जो है वहाँ से भी माइग्रेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ के सीज़न की वजह से. तो वो क्या होते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के. लाइक जैसे वाइल्ड शीप हो गया, माउंटेन गॉड्स हो गया, याक हो गया. फिर अगर हम बात करें चीरू की और स्नो लेपर्ड की, आर द सम एनिमल्स स्पीसीज आर फाउंड इन दिस रीजन. और भी कई तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे जो है हमारे याक हो गया, गॉट हो गया, देन चीरू हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया. तो ये सारे स्पीसीज वहाँ पर पाए जाते हैं. डैचीगैम इज़ एन इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेयर. और ये जो डैचीगैम है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल है जो वहाँ पर पाया जाता है. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज. ठीक है.
अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इन लद्दाख अदरवाइज अ वेरी कोल्ड डेजर्ट द हीट फ्रॉम द सन इज इनफ टू रिपन समर क्रॉप। अब लद्दाख की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा डेजर्ट होता है, तब भी कुछ अमाउंट में जो है सन की रेस जो है वहाँ पर पड़ती है, क्रॉप के पर्पज़ के लिए वो यूज़ होता है। सोइंग इन मोस्टली डन इन द मंथ ऑफ द मई एंड द हार्वेस्टिंग इन द सेप्टेम्बर। मेनली जो है वो कौन से मंथ में लगाते हैं, मई में लगाते हैं और सितंबर मंथ में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। सो बिलो 3000 मीटर हाइट wheat is the main crop and elsewhere barley is a widely grows। तो लगभग जो है 3000 मीटर से की हाइट पर जो है वीट लगाए जाते हैं, स्पेशली जो है वहाँ पर बार्ले की क्रॉप जो है लगाई जाती है। ग्रेन फार्मिंग इज सप्लीमेंटेड बाय द फ्रूट ग्रोइंग एंड द लाइफ स्टॉक राइजिंग। अब इंस्टेड ऑफ अगर ये क्रॉप्स के उनको कुछ ना मिले तो वो कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लगाते हैं और अपने लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। सो apricot is the main fruit, other include the apples, watermelons, grapes, apes, mulberries, etc. A variety of vegetables are also grown। The Indian Army is helping the people to produce more fruits and vegetables। अब वहाँ पर जो थे बहुत तरह के जो है फ्रूट्स लगाए जाते हैं, जैसे एप्रिकॉट हो गया, मेन फ्रूट है जो वहाँ पर लगाया जाता है। उसके अलावा और भी कई तरह के फ्रूट्स लगाए जाते थे, एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो जो इंडियन आर्मी थी वो उनको हेल्प करती थी कई तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में। The mountains slopes have extensive pastures. Almost every family keeps some livestock such as yak, sheep, and goats. Yak, the beast of the burden, also provided their hair, out of which tents are woven, and milk and butter are pashmina from goats in the main source of the income। अब वहाँ पर बेटा जो लोग रहते थे तो नो डाउट उनको तो एक इनकम का सोर्स भी बनाना था। अब वो इनकम का सोर्स कैसे बनता था कि वो कई तरह के ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो जानवर होते थे, उनकी स्किन को, उनके बालों को वो यूज़ कर कर और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाते थे। जैसे उनसे मिल्क वगैरह मिलता था, बटर मिलता था, पश्मीना बनाते थे वो लोग, ठीक है, गॉड को यूज़ करके। तो इस तरह से वो अपनी इनकम को जनरेट करते थे। So Ladakh is a one of the few trans-Himalayan areas which is open and to outside visitors, and this has helped in the development of a flourishing tourist trade, and people in the Ladakh live very close to the nature where a most delicate balance operates between a man and his physical environment and the cycle of the season। तो जो लद्दाख थी हमारी, ये एक जो है काफ़ी अच्छी जगह थी जहाँ से बहुत सारे बाहर से लोग आते थे और वहाँ पर विज़िट करते थे, और भी कई तरह के जैसे जो है वहाँ पर व्यापार किए जाते थे। और जो लद्दाख के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे नेचर के, और इवन काफ़ी डेलिकेट भी थे, और इवन उनको पता था कि कैसे उनको जो है अपना बैलेंस मेंटेन कर कर रखना है इन फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ और सीजन्स के साथ, कि उन लोगों को कैसे सरवाइव करना है। सो अगर हम बात करते हैं पीपल की कि वहाँ के लोग कैसे होते थे, the major part of the population here is the Buddhist। The entire region is dotted with the monasteries and the gompas। Potatoes, rice, yak, meat are the staple diet of the people। Women do most of the domestic as well as the outdoor work। अगर हम लोग बात करते थे कि वहाँ के जो लोग थे वो मेनली जो पॉपुलेशन थी वो बुद्धिस्ट धर्म के लोग रहते थे, और उनका जो मेन व्यवसाय था वो क्या था कि जो वीमेन थी वो घर पे भी काम करते थे और इवन स्टेपल डाइट उनकी होती थी, और उसके साथ साथ जो है वो बाहर भी काम करते थे, घर के घरेलू काम तो करते थे, और वो खाने में लाइक जैसे जो है पटाटोस, राइस, याक मीट वगैरह पसंद करते थे। मेन
undertake herding a sheep and a cattle. A major occupation is the weaving of the pashmina shawl from the wool of the chiru, antelope, and endangered species, and rugs and carpets from the sheep and the yak hair from the popular trade products. अब नो डाउट उनको भी अगर सरवाइव करना था तो वो कई तरह का व्यापार करते थे। तो अब वो व्यापार किस तरह के करते थे कि लाइक जो है वो कई पश्मीना शॉल्स वगैरह बनाते थे, वूल्स बनाते थे, जिसको चीरू एंटीलोप का नाम भी दिया गया था। और इवन वो कई तरह से जो याक के हेयर्स थे उनको भी यूज़ करते थे और अपने व्यापार में उसका यूज़ करते थे। अलॉन्ग एवरी वाटर कोर्स, नेचुरल और मैन मेड, देयर इज़ अ स्ट्रिप ऑफ द लैंड एंड अंडर क्रॉप्स। अब पानी तो वहाँ पर था ही था और इवन नेचुरल के साथ भी वो रिलेट करता था। तो जो लोग थे वो मेनली क्या करते थे, उन लैंड में कई तरह की क्रॉप्स भी लगाते थे। सो दीज आर द ओसेज इन द लद्दाख एंड ईच ओसेज हैज़ इट्स विलेज with the scattered houses in the field or the clustered along the road. अब ये जो ओसेस थे ये लद्दाख के साथ कनेक्टेड थे और ये जो ओसेस थी जो उनका विलेजेस वगैरह था उनको उन्होंने चेंज करके कई तरह के वहाँ पर घर भी बना दिए थे, इवन रोड्स के भी कई क्लस्टर्स बना दिए थे। द फ्लैट roofed house made from the sun-dried bricks match and the color of the mountains. Most of the people live in a small village where a family is possible. तो वहाँ पर जो उन लोगों ने घर बना दिए थे उनके ऊपर छोटी छोटी छत भी लगा दी थी जो सूखी ईंटों वगैरह से बने होते थे और उन पे वो कई तरह के कलर कर देते थे। तो छोटी छोटी फैमिलीज जो थी वहाँ पर रहना शुरू हो गई थी। सो ले इज़ अबाउट 440 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर by the road. For the last 300 years, Leh is the commercial and the administrative capital of the Ladakh. अगर लेह की हम लोग बात करें तो वो लगभग जो है 440 किलोमीटर जो है श्रीनगर से की दूरी पर है। और इवन 300 ईयर्स अगर हम लोग पहले बात करें तो जो लेह है वो हमारा कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लद्दाख की। द पीपल आर ए मोस्टली study and their physique has developed according to the needs of the harsh environment. अब वहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने अपने आप को वैसा ही बना दिया था, वो उसी के अकॉर्डिंग जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड भी करते थे ताकि अपनी फिजिक को मेंटेन कर सके। देन ट्रांसपोर्ट, road transport has been developed now every day. During the summer season about the 15 buses run between the Srinagar and the Leh. रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ पर चलना शुरू हो गया था लगभग हर दिन जो है। अगर हम समर सीज़न की बात करते थे तो 15 बसेस जो थी वो चलती थी श्रीनगर से लेह तक। द रोड जर्नी इज़ tying the two important town Leh and the Kargil have also been connected with the air services. अब जो रोड जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तो टायरिंग मतलब थकावट कर देती थी लोगों को। इवन जब वो रोड जर्नी से जाते थे तो उन्हें दो जो थी जगहों को क्रॉस करके जाना पड़ता था, एक लेह और कारगिल को। नेशनल हाईवे भी कुछ उनको क्रॉस करने होते थे, लाइक जैसे लिंक कश्मीर वैली थ्रू द जोजी ला। देन उसके बाद कौन सा था, रोहाग ला, फिर था उसका बारालाचा ला, देन तेंगलंग ला, लोगांचला ला एक्सेट्रा। तो ये जो थे कई तरह के नेशनल हाईवेज भी उनको क्रॉस करके जाना पड़ता था। ऑल दीज पासेज बिकम ब्लॉक्ड ड्यू टू द स्नो ड्यूरिंग द विंटर। पर जब विंटर की बात आती थी तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता था तो ये सारे क्या हो जाते, ब्लॉक हो जाते थे। ओनली इन ए समर द स्नो इज़ क्लियर एंड द रोड रीओपन। तो सिर्फ समर में ही क्या होता था, जो स्नो होती थी वो क्लियर होती थी और रोड जो होती थी वो रीओपन होती थी। देन
हम बात करें अगर कि टूरिज़्म की, कि वहाँ के जो टूरिज़्म का जो था कंसेप्ट वो कैसे था, वो कैसे आते थे. सो अनदर मेजर सोर्स ऑफ द इनकम इन द रीजन इज़ थ्रू द टूरिज़्म. एक दूसरा जो सोर्स था वहाँ के लोगों का इनकम के लिए, वो क्या था, टूरिज़्म का. द सीन ब्यूटी ऑफ द एरिया एंड द वेदर कंडीशन इन द समर सीजन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ द टूरिस्ट टू दिस एरिया. अब समर में ये जो जगह थी ये बहुत ही सुंदर लगती थी. सी दिस इज़ द पिक्चर. ठीक है, इस तरह से ये दिखती थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी. तो लोग जो थे गर्मियों में वहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. तो जो मेन टूरिस्ट प्लेसेस थी वो कौन कौन सी थी, इंक्लूड ले, द्रास वैली, शुरू वैली एंड एक्सेट्रा. तो ये कुछ प्लेसेस थी टूरिस्ट जहाँ पर आना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे. देन एंड पोलर ट्रक्स are from the Manali to Ladakh and Manali ले ट्रैक एंड पैदम टू मनाली एंड एक्सेट्रा. और ये भी रूट्स थे जहाँ पर जो है लोग आना पसंद करते थे. सो दीज आर द एडवेंचरस ट्रैक्स. ये एडवेंचरस ट्रैक्स थे, लोगों को वहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता था. इवन वो कई तरह की ट्रैकिंग वगैरह भी करते थे वहाँ पर. सो टूरिज़्म इज़ पोजिंग अ थ्रेट टू द natural beauty of the area, and therefore recently some steps have been taken by the government to preserve the natural beauty of the area. People are asked not to waste water or carry a plastic bottle and etc. to avoid littering. The concept of the homestay has been introduced where trekkers do not carry a tent and can stay with the local people. अब लोग क्या करते थे, कि उसकी ब्यूटी को देखने के लिए वो वहाँ पर कोई भी लोग आ जाता था, तो गवर्नमेंट ने बोला इस तरह से तो जो नेचर की जो ब्यूटी है वो डैमेज हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो उन लोगों ने कुछ रूल्स बना दिए, लॉज बना दिए कि लोगों को जो है आना तो है, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक ड्यूरेशन होगा. लोग अपनी मर्जी से जो है कभी भी पानी को पीकर बॉटल्स को इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं. एंड सेकेंडली वो कहीं पर भी किसी भी समय पे कोई भी टेंट वगैरह नहीं लगा सकते हैं. सो रिलीजन, अगर हम लोग बात करते कि वहाँ के लोगों का रिलीजन कैसा था, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द लद्दाख आकर प्रैक्टिस बुद्धिज़्म. पीछे भी हमने पढ़ा कि मोस्टली जो थे लद्दाख में लोग कौन से रहते थे, बुद्धिस्ट धर्म के रहते थे. तो नो डाउट उनका रिलीजन भी क्या होगा, बुद्धिज़्म होगा. सो देयर आर ए मैनी बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज ऑफ द गोम्पास इन द लद्दाख. तो बहुत सारे बुद्धिज़्म धर्म के लोग वहाँ पे रहते थे लद्दाख में. पीपल आर ए फूड ऑफ अ फेस्टिवल्स, म्यूज़िक एंड डांस. और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो मेनली जो थे वो फॉन्ड थे. सॉरी, इट्स नॉट फूड, इट्स फॉन्ड. सो पीपल आर ए फॉन्ड ऑफ ए फेस्टिवल्स, म्यूज़िक एंड ए डांस. लोगों को बहुत अच्छा लगता था नाचना, त्योहारों को मनाना और डांस करना. दी मोनेस्टिक फेस्टिवल्स टेक द फॉर्म ऑफ द डांस ड्रामास इन द गोम्पा कॉट्रीयार्ड. तो वहाँ पर जो लोग डांस वगैरह करते थे, जो मोनेस्टिक फेस्टिवल जब वो मनाते थे तो वो कई तरह के डांस ड्रामास वगैरह भी उसमें करते थे. लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल एंड द हेमिस फेस्टिवल्स आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट एंथुसियाज्म. अब ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो वहाँ पर मनाए जाते थे, जैसे लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता था, लोसार फेस्टिवल मनाया जाता था, हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता था. और ये पूरे जोशों से मतलब जोश से जैसे हम कह सकते हैं पैशनेट होकर वो इन सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे. प्लीज स्टूडेंट गो थ्रू द कंटेंट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.